अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1 स्टिशियोमेट्री पढ़ना है हमने। देखें स्टी ओ साइलेंट, स्टी हो गया शियोमेट्री। बाद टीचर इसको ना स्टिकोमेट्री पढ़ते हैं, तो जो भी पढ़े लिखना तो आपने यही है पेपर में, स्टिशियोमेट्री। इसको समझने से पहले ना एक थोड़ा सा बैकग्राउंड है इसका, इसकी क्या जरूरत पड़ी हमें। ये ना मैं एक इक्वेशन लिखने लगा हूं, केमिकल इक्वेशन है CaCO3। इसको आप हीट करें तो बन जाएगा CaO प्लस CO2। सिंपल सा रिएक्शन है, ठीक है। इस इक्वेशन से हमें पता लगता है कि इससे ये दो चीजें बन रही हैं बस। इससे पहले आपने इस टॉपिक से क्या कुछ पढ़ा था? इससे पहले आपने पढ़ा है एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोल, एवोगैड्रो नंबर और मोलर वॉल्यूम। ये सारी चीजें पढ़ी आप। तो इनका नॉलेज ज़हन में रखते हुए अगर हम इक्वेशन को यूज करें तो वी कैन गेट बेटर इंफॉर्मेशन फ्रॉम दीज इक्वेशंस, यूजफुल इंफॉर्मेशन अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें इसका मास देखें, कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 48, तो ये बना 100 ग्राम। ये कैल्शियम 40 और ऑक्सीजन 16, तो ये बना 56 ग्राम। इसके 100 ग्राम अगर यूज करें तो ये चूना है, चूने के हमें 56 ग्राम मिलते हैं। ये ग्राम में क्या, ये मास है ना, इसका मास से हम बेटर तरीके से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। पता ना आपको कोई कहे भी हमें बना के दें ये चूना, कोई कंपनी वाला कहे या कोई आपसे मांगे, तो आप बगैर कैलकुलेशन के, बगैर मास के इसको ड्रम में डाल के गर्म करना शुरू कर दें तो कोई पता नहीं कितना बनेगा, कितना वेस्ट होगा। तो वो कोई एक यूजफुल मेथड नहीं है। हाँ आप चेक करें कि अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन इसके 100 ग्राम लें तो इसके 56 ग्राम बनेंगे। अगर हमने इसके बनाने हैं 560 ग्राम तो क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया है, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई, तो इसके हम 1000 ग्राम यूज करेंगे। ये हमने इससे इंफॉर्मेशन ली, इसके मास से। तो इस तरह हम अच्छे तरीके से केमिकल इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, समझ आई। अभी जो केमिकल इक्वेशंस होती है ना, इनकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। लिमिटेशंस क्या है, इनकी कुछ हदूद हैं, 100% इंफॉर्मेशन नहीं देती, समझ आई। केमिकल इक्वेशन हमें रिएक्शन के रेट और कंडीशंस के बारे में नहीं बताती। मतलब एक फर्ज करें एक रिएक्टेंट है, बी से आप इसको मिक्स कर रहे हैं, सी और डी बन रहे हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं या प्रोडक्ट्स। इक्वेशन तो हमने लिख दी। आप एक्चुअली जब इन केमिकल को मिक्स करेंगे हो सकता है धमाका हो जाए। मैं उधर PCSAR में काफी काम किया है, साइंटिस्ट तकरीबन 14 साल। एक दफा छाती उड़ गई थी रिएक्शन लगाने से, तो धमाका भी हो सकता है, बड़ा विगोरस रिएक्शन हो सकता है। तो कई केमिकल बहुत डेंजरस होते हैं, साइनाइड को आप जबान पे लगा दें तो इतना डेंजरस होता है, डेथ भी हो सकती है। तो ये इक्वेशन हमें नहीं बनाते, इक्वेशन तो हम ऐसे ही लिख देते हैं। मिसाल के तौर पे देखें, ये इक्वेशन ऐसी केमिकल चेंज के लिए भी हम लिख देते हैं जो होती ही नहीं। मिसाल के तौर पे देखें, ये आपने ना कार्बन और क्लोरीन को आपस में मिक्स किया, 4 क्लोरीन है तो ये CCl4 बन जाएगा, बन जाएगा। अच्छा, ये कार्बन है, इसी तरह ये हाइड्रोजन आप मिक्स करें, देखिए इस रिएक्शन से ये नहीं बनती। नो, इक्वेशन तो हमने लिख ली, लेकिन आपने 10th में पढ़ा होगा ये कैसे बनता है।
मीथेन की क्लोरीनेशन करें सनलाइट में तो CH3Cl बनता है प्लस HCl, पता है ना। फिर सेकंड स्टेप में दोबारा क्लोरीनेशन करें डाइक्लोरोमीथेन ट्राइक्लोर, फिर ये बनता है। ऐसे नहीं बनता ये, लेकिन लिख रहे हैं हम। इसी तरह देखिए ये एक रिएक्शन है H2 प्लस O2, ये बनता है 2H2O, ये वाटर है। आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक फ्लास्क में मिक्स करके बैठे ने सारा दिन, गैसें ही रहेंगी, वाटर नहीं मिलेगा आपको। मतलब इक्वेशन तो हम लिख लेते हैं, लेकिन जब तक आप इसको 1500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर नहीं देंगे, वो प्लाटिनम कैटालिस्ट नहीं देंगे, तो ये नहीं बनेगा। समझ आई? लिख तो लिया हमने, लेकिन एक्चुअल कंडीशंस और होती हैं। और फिर ये भी बात है कि हम ये करें क्यों, जब हम टैप खोलें तो इतना सारा वाटर आ जाता है। तो प्लाटिनम जो इस तक सोने के रेट के बराबर है, वो यूज करके 1500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर करके इतना फ्यूल जला के हम इतना सा पानी बनाएं। सेंस भी तो काम नहीं ना करे, सेंस भी नहीं कह, सेंस भी कहती थे कि ना करें। तो बहरहाल ये तो एक अलग बात थी, सेंस क्या कहती है। तो जो केमिकल इक्वेशंस है ना, उनकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, जब केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो दो कंडीशंस हम एज्यूम कर लेते हैं। दो कौन सी? अच्छा देखें, ये हाइड्रोजन गैस है, इस ऑक्सीजन से आप मिक्स करें, रिएक्शन कराएं तो वाटर बनेगा। ऑक्सीजन के इधर 2 है, इधर 1 है, तो 2 लगाएंगे, हाइड्रोजन के 4 हो गए। अच्छा एक रूम है पूरा, इस रूम में आप हाइड्रोजन के 2 लाख या 10 मिलियन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे स्प्रेड कर, सेपरेट सेपरेट होंगे। अब जितने ये डबल है, ये हाफ है, इसके आप ना 5 मिलियन मॉलिक्यूल इस रूम में स्प्रेड कर, और इनको कंडीशन दे दें, ये रिएक्शन होगा, क्या सारे ये मॉलिक्यूल सारे इन मॉलिक्यूल से मिक्स हो जाएंगे? क्वेश्चन है, हो जाएंगे। देखिए जो पास पास हैं वो तो हो जाएंगे, जो इतनी दूर हैं वो कैसे होंगे? मेरा तो क्वेश्चन था कि सारे मिक्स हो जाएंगे। देखिए आपको टोटल ये मिलना चाहिए, ये दोनों मिला के इसका जो माफज करें, ये मास है इनका, तो ये आपको 15 मिलियन मिलना चाहिए, लेकिन एक्चुअली जो है ना वो 12 मिलियन मिलेगा। क्यों? क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स के लिए जरूरी नहीं कि वो आपस में कोलाइड करें और रिएक्शन हो, क्योंकि जब आप इसमें ये मॉलिक्यूल रखेंगे ना, तो प्लेस करेंगे, तो ये प्रोडक्ट भी अंदर ही आ जाएगी, ये वाटर वेपर भी अंदर ही घूम रहे होंगे, तो जो अनरिएक्टेड है उनको चांस और कम मिलेगा पास आने के लिए। समझ आई? तो रिएक्शन तो कंप्लीट ना हुआ, आपने 15 मिलियन यूज किए, 15 मिलियन प्रोडक्ट बननी चाहिए, बन रही है 12, रिएक्शन कंप्लीट ना हुआ। लेकिन हम एज्यूम करेंगे ऑल द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, ये हमने फर्ज करना है, लेट करना है कैलकुलेशन के लिए। दूसरा आपने क्या एज्यूम करना है, नो साइड रिएक्शन अकर्स, साइड रिएक्शन नहीं होता। साइड रिएक्शन क्या है, ये देखें, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, सिंपल सा रिएक्शन है। कार्बन और ऑक्सीजन मिलके ये भी तो बना सकते हैं, इधर 2 लगा दें, इधर 2, ये भी बन रहा है। मतलब इस रिएक्शन में आप ये बना रहे हैं, साथ में ये भी बनेगी। आपने इन दोनों का मास लिया 10 ग्राम, और आप चाह रहे हैं ये 10 ग्राम मिले, लेकिन ये 10 ग्राम नहीं होगी, ये आपको हो सकता है 6 ग्राम मिले, 4 ग्राम इधर चले गए। ये आपकी मेन प्रोडक्ट है, ये आपकी साइड प्रोडक्ट है। तो हम एज्यूम करते हैं कि साइड प्रोडक्ट नहीं बनती, हालांकि कई बार बन जाती हैं। तो स्टिशियोमेट्री क्या है, स्टिशियोमेट्री की डेफिनेशन क्या है? स्टिशियोमेट्री की डेफिनेशन, स्टिशियोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इस रिएक्शन से आप समझ लें इसको,
ये बैलेंस नहीं है, नहीं है ना। स्टिशियोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच टेल्स अस द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, मिकदार के लिहाज से, बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। पहले बैलेंस करें, इधर 2 है तो उधर 2 लगेगा, हाइड्रोजन के 4 हो गए। अब स्टिशियोमेट्री क्या बताएगी, अगर हम हाइड्रोजन 200 ग्राम यूज करें तो इससे वाटर कितना मिलेगा, या ऑक्सीजन हम 10 ग्राम यूज करें तो वाटर कितना मिलेगा, या ऑक्सीजन हम 20 ग्राम यूज करें तो हाइड्रोजन कितनी यूज करना पड़ेगी, कितने रिएक्टेंट के लिए कितने प्रोडक्ट, या एक रिएक्टेंट के लिए कितना दूसरा रिएक्टेंट यूज करना, ये है स्टिशियोमेट्री। सो स्टिशियोमेट्री इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इससे हमें कौन कौन से रिलेशनशिप स्टडी कर सकते हैं, मास मास कर सकते हैं, मास मास, मास मोल, मास वॉल्यूम एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का क्या मतलब है, रिवर्स। आपको एक रिएक्टेंट का मास गिवन हो तो प्रोडक्ट या दूसरे रिएक्टेंट का मास निकाल सकते हैं। एक रिएक्टेंट का मास गिवन हो तो प्रोडक्ट या दूसरे रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। एक रिएक्टेंट का मास हो तो प्रोडक्ट या रिएक्टेंट के वॉल्यूम निकाल सकते हैं, या आपको मोल दिए तो मास निकाल सकते हैं, वॉल्यूम दिया तो मास। ये है वाइस वर्सा, रिवर्स भी कर सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशन वी कैन स्टडी दिस टाइप ऑफ रिलेशन। आगे दो न्यूमेरिकल हैं जो स्टिशियोमेट्री पे ही बेस कर रहे हैं, वो जरा समझें। कौन सी एग्जांपल आगे देखें जी, एग्जांपल 11 है। अगर आप बोलेंगे क्वेश्चन क्या है, पोटाशियम सल्फेट। हाँ, आपने नंबर ऑफ ग्राम कैलकुलेट करने हैं, यानी कि मास ऑफ K2SO4। एक तो आपने ये कैलकुलेट करना है, और मास ऑफ वाटर एक ये कैलकुलेट करना है, और बस व्हेन 14 ग्राम ऑफ KOH, ये मास दिया, मास ऑफ KOH ये आपको गिवन है 14 ग्राम। जब इसको आप एक्सेस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन भी यहीं से बनता है। देखें, KOH प्लस H2SO4, इसके साथ आपने रिएक्ट किया है, ये एक्सेस में ज्यादा मिकदार में लिया है, और ये आपको पता है 14 ग्राम है जो इन्होंने दिया। यहां से देखें, पोटाशियम इस सल्फेट से मिलेगा, ये बनेगा K2SO4, और पोटाशियम के 2 हैं तो उधर 2 लगे, 2 OH यहां से, और 2 ये 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ये इक्वेशन बनी। ठीक है, अब आप देखें, एक तो इतने इसके 14 ग्राम से ये कितने बनने हैं, ये निकालना है इसका मास, और वाटर का मास ये निकालना, मास इसका, और आगे क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रोडक्ट, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ये तीन चीजें आपने निकालनी। अच्छा, आपको गिवन है मास से मास निकालेंगे, मास से मास निकालेंगे, मास से मॉलिक्यूल निकालेंगे, मास एंड मास पार्टिकल रिलेशनशिप। ठीक है, इसके लिए करना क्या, बुक में तो बड़ा लेंथी तरीका लिखा हुआ है, लेकिन चलें वो भी कर लेते हैं, कोई इतराज ना हो किसी को कि बुक वाला मेथड नहीं कराया हमने। देखें, पहले तो आपको ये गिवन है 14 ग्राम, सिर्फ ये आपको गिवन है, बस इस पूरे रिएक्शन में से सिर्फ इसके 14 ग्राम दिए, इससे आप बाकी सारा कुछ कैलकुलेट। इसके आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला ये है, नंबर ऑफ मोल मास इन ग्राम ओवर मोलर मास, और नंबर ऑफ पार्टिकल का फार्मूला ये है, मास इन ग्राम ओवर मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर, और ये नंबर ऑफ मोल्स है तो नंबर ऑफ पार्टिकल नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर भी होता है। ये 3 फार्मूले हैं, बल्कि फार्मूले तो बस 2 ही हैं, उसी से निकलते हैं। इससे आप मास भी निकाल सकते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करके, मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास। अब देखें आपने क्या करना है, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालें,
मोल्स के लिए क्या है, आपको मोलर मास निकालना पड़ेगा। इसका मोलर मास निकालें पहले। मोलर मास ऑफ KOH क्या होगा? पोटाशियम का 39, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो ये हो गया 56 ग्राम पर मोल। अब देखिए मास इन ग्राम ओवर मोलर मास, इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH, मास इन ग्राम है ये 14 जो गिवन है, और मोलर मास है 56, तो आप इसको इस पर डिवाइड करें, कितना आता है 0.25, इतने मोल्स आ गए। अब आप इस इक्वेशन को यूज करें स्टिशियोमेट्री के लिए। अब देखें करना क्या है, K2SO4 इससे, तो इन दोनों में रिलेशन बना लें, ठीक है, यही वाले दो लिख लें, KOH रेशियो K2SO4 अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसके 2 मोल हैं और इसका 1 मोल है। ये मोल भी होते हैं, मॉलिक्यूल भी होते हैं, जो आप लिखेंगे वही होंगे। तो ये मोल हैं, देखें इसके 2 मोल हैं, इसके कितने हैं 1 मोल, इसके 1 होंगे तो उसको कितने होंगे, ये इसके नीचे डिवाइड होती है, कल भी मैंने आपको बताया था 1/2 मोल आ जाएंगे। इसके हमारे पास ये हैं 14 ग्राम के, तो इसके इतने मोल है 0.25 मोल, तो इसके कितने होंगे 1/2 को 0.25 से मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा 0.125 मोल्स। ये मोल्स आ गए आपके पास इसके। इसका हमने मोल्स ही निकालने थे, निकालना था मास। देखिए मोल्स आगे, मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें तो मास आ जाएगा। तो फार्मूला यही सिंपल लगा दें आप फौरन, ठीक है। देखिए मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास। मास आ गया इसका, नंबर ऑफ मोल्स इसके ये आए 0.125, इसका मोलर मास आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। इधर निकाल लें 39 इंटू 2 प्लस सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 इंटू 4, ये 174 बनता है। तो मल्टीप्लाई करें, देखिए कितना आता है 21.75 है, कितना 21.75 ग्राम, ये मास आ गया इसका। अब इससे आपने वाटर का भी निकाल लिया, तो ये आ गया ना, कैसे निकलेगा, देखिए इसमें और वाटर में आप रेशियो बना लें सेम इसी तरह। देखें ये देखिए वाटर, ये KOH और ये वाटर, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन इसके 2 मोल्स हैं और वाटर के भी 2 मोल्स हैं, तो यहां पे लिखे 2 मोल्स और वाटर के भी 2 मोल्स। अगर इसका 1 हो तो इसका भी 1 होगा। 1 इसलिए किया क्योंकि इसके हमने निकाले में ये, अगर इसके इतने हैं जो कि 14 ग्राम में है 0.125 मोल्स, तो वाटर के कितने होंगे, वाटर के भी इतने होंगे क्योंकि बराबर है ना, 0.125 मोल्स। ये आ गया आपके पास वाटर के मोल्स। वाटर के मोल से यही वाला फार्मूला लगा के वाटर का मास निकाल लें, तो मास ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर इन मोलर मास, मास आएगा, नंबर ऑफ मोल वाटर के हैं 0.125 और वाटर का मोलर मास 18 होता है, पता ना। तो इसको मल्टीप्लाई करें कितना आता है 4.50 ग्राम, ये आ गया आपका ये वाला। और उसके बाद है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये तो बड़ा ही आसान है, देखें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, फार्मूला क्या है, देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये 2 है ना फार्मूले, ये नंबर ऑफ मोल्स इनटू नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास हैं वाटर के, ये इसे भी निकाल सकते हैं। अगर इस ग्राम में तो उसको मोलर मास पे डिवाइड करके तो फिर भी आ जाएगा, दोनों से यूज करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू ये नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, ये वाला फार्मूला लगाएं और निकाल लें। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, ये
0.125 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 कितना आया? 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। किधर? में 0.25 है, और सॉरी मैंने इसके लिख दिए। हम कर रहे थे इसके KOH के कितने थे, ये हैं जो हमने किधर निकाले थे, ये 0.25 0.25 0.25। तो ये आपका मल्टीप्लाई हो गया, इधर भी 0.25 आएगा, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये तो था एक लेंथी प्रोसीजर। इसको ना सिंपल वे में भी आप कर सकते हैं। कैसे? ये है ना पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और K2SO4। देखिए इसको मैं रेज करके आपको समझा देता हूँ कैसे। इसका मास कर लें, इधर ही कितना बनता है पोटाशियम का 39 और ये 16 ये और ये 1 ये 56, 2 से मल्टीप्लाई करें 112 ग्राम बनता है। दूसरा ये था, ये हमने अभी कैलकुलेट किया था, ये बनता है 174 ग्राम। तो देखें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रेशियो K2SO4 इसके 112 ग्राम से इसके 174 ग्राम बनते हैं। इसके 1 ग्राम से इसके कितने बनेंगे? ये डिवाइड होगा नीचे कितने ग्राम, और इसके कितने हमने 14 ग्राम दिए। 14 ग्राम से 174 ओवर 112 इंटू 14 कितना आएगा? ये वही जो पहले आया था, इसका कितना आया था ग्राम में? 21.75 ग्राम, लेकिन डायरेक्ट आ गया। इतना पहले मोल में करें, फिर ये है मास रिलेशनशिप, ये भी आप कर सकते हैं, बुक में लिखा हुआ। इसी तरह वाटर का करना हो तो क्या करेंगे? इसके इतने ग्राम से वाटर के 2 इंटू 1836, 1 से कितने 14 से कितने डायरेक्ट आ जाएंगे। ये आप भी ये भी कर सकते हैं। ठीक है, ना ये चल रही। अच्छा नेक्स्ट देखिए, एग्जांपल नंबर कौन सी है? एग्जांपल 12। ये वाली जो एग्जांपल है ना, ये कई बार पेपर में आई है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी जरा हटके है। चले हमारा है टिश्यूमेट्री की ही, बोलें इसका एग्जाम, बस इतना। इक्वेशन उन्होंने बता दी, मैग्नीशियम मेटल ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो पहले ये मैग्नीशियम का क्लोराइड बनेगा MgCl2 + H2। ये इक्वेशन आ गई। बैलेंस करें, बैलेंस क्यों करनी है? क्योंकि स्टिशियोमेट्री में हमें बैलेंस ही चाहिए। देखिए इधर क्लोरीन के 2 हैं, तो इधर आप 2 लगाएंगे, हाइड्रोजन के बैलेंस होगी। अब बताएं आगे क्या लिखा। पहले डेटा तो बताएं, किसके कितने ग्राम दिए हैं। अच्छा शुरू से बोलें, शुरू से बोलें। हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन, ये आपने निकालना है, जो कि 27% है, यही है ना। ये आगे हाँ, ये मास दिया है, मास ऑफ हाइड्रोजन 12.1 ग्राम, इतना ही डेटा बस। डेंसिटी भी दी होगी, डेंसिटी ऑफ HCl कितनी? 1.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये देखें, आपने करना क्या है, आपको सिर्फ हाइड्रोजन गिवन है,
और इसके वॉल्यूम का सोल्यूशन निकालना आपने। तो ये रिवर्स कैलकुलेशन है, इसके मास से आपने इसका वॉल्यूम निकालना है। इसका मास गिवन है ये, और इसका वॉल्यूम निकालना आपने, ये मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब हमें ये गिवन है, इसके हैं इतने ग्राम, तो इसका मोलर मास से डिवाइड करके तो आप इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ऐसे कर लें, मास ऑफ हाइड्रोजन ओवर मोलर मास। मास इसका गिवन है आपके पास कितना, 12.1 ग्राम, और मोलर मास 2.016, और ये करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आपके पास आ गए, इसको 6 मोल्स। ठीक है, अब देखें इसके तो मोल्स आ गए, अब इसके मोल से हम HCl के मोल्स निकालेंगे, डायरेक्ट वॉल्यूम नहीं निकालेंगे, HCl के मोल्स निकालेंगे। उसके लिए आपके पास जो इक्वेशन दी है ना, उसको यूज करें और रेशो बना लें। यहां पर देखें हाइड्रोजन, यहां पर HCl। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन देखें, हाइड्रोजन के कितने हैं 1 मोल, HCl के 2 हैं, इसका आगे 1 मोल, HCl के 2 मोल। हाइड्रोजन के हमारे पास इतने ग्राम में आए हैं 6 मोल, तो 6 मोल में हाइड्रोजन के लिए इसके कितने होंगे 12 मोल। डबल है ना ये 1 है, ये 2 है, 6 है, तो 12 होंगे। तो देखिए HCl के मोल्स आ गए हमारे पास 12 आगे ना। अब इससे इसका मास निकाल लेते हैं HCl सोल्यूशन का। तो यहाँ पे हमारे पास ये आएगा HCl जो सोल्यूट है उसका मास आएगा, तो मास ऑफ, फार्मूला कौन सा लगेगा, ये देखें अभी मैंने बताया था, मास क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास, ये फार्मूला लगेगा, वही नंबर मोल वाला ही फार्मूला है। मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मोलर मास, मास ऑफ HCl, नंबर ऑफ मोल्स आ गए 12, और मोलर मास हाइड्रोजन HCl का ये 1 होता है, और ये 35.5, ये आ गया 36.5 ग्राम पर मोल, तो ये आएगा 36.5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 438 ग्राम। ये आ गया HCl का मास। क्या आ गया, सोल्यूशन नहीं HCl का, सोल्यूशन में HCl का। अब इसका रोल प्ले होता है, अब ये क्या करता है, क्योंकि हमने ना HCl का वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम के लिए हमारे पास इधर कोई फार्मूला नहीं है, और HCl जो है ना ये लिक्विड फॉर्म में है, सोल्यूशन है। अगर गैस होती तो हम मोलर वॉल्यूम वाला फार्मूला लगा देते, तो ये लिक्विड है, लिक्विड की हमेशा डेंसिटी यूज करके उसका वॉल्यूम निकलता है। तो यहां पर देखें आप थोड़ा सा लिखेंगे 27% HCl सोल्यूशन मीन्स, इसका क्या मतलब है, कुछ समझाएगा। सोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ा, 27% वेट बाय वेट परसेंट आपने पढ़े हुए हैं, परसेंटेज सोल्यूशन पढ़े हुए हैं 9th में। 5% HCl का क्या मतलब होता है, 5 ग्राम HCl सोल्यूट होगा और सोल्यूशन का वेट होगा 100, यही मतलब है ना। 27% का क्या मतलब है, 27 ग्राम HCl सोल्यूट होगा और टोटल सोल्यूशन का वेट 100 ग्राम होगा। तो 27 HCl का मतलब क्या है, देखें इसका मतलब ये है कि यहां पर आप लिख लें HCl सोल्यूट और यहां पर आप लिख लें HCl सोल्यूशन। 27% HCl सोल्यूशन का क्या मतलब है कि HCl जो सोल्यूट है ये 27 ग्राम है और टोटल सोल्यूशन का वेट है 100 ग्राम, यही मतलब बनता है ना इसका। अगर ये 1 ग्राम हो तो ये कितना होगा, 27 को इस पर डिवाइड कर देंगे, 100 डिवाइडेड बाय 27 ग्राम, और ये हमारे पास आया ये HCl, तो 438 ग्राम का होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, 100 डिवाइडेड बाय 27 इंटू 438 कितना आता है ये 16.2। अब ये सोल्यूशन है, ठीक है, तो क्या होगा ये इतने ग्राम। अब देखें, अब आपके पास देखें ये सोल्यूशन का मास आ गया ग्राम में,
ये सॉल्यूशन की डेंसिटी है। अब डेंसिटी वाला फार्मूला लगा दें। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये वॉल्यूम निकालना, आप इसको इधर ले जाएं, इसको इधर कर दें। वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी। तो वॉल्यूम मास है ये 1622.2 और डेंसिटी वो गिवन है 1.14। कैलकुलेट करें तो ये आता है 1423 वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक सेंटीमीटर। मुश्किल नहीं है, छोटा सा न्यूमेरिकल है। यहां से थोड़ा सा रूटीन से जरा हटके है तो बड़ा आज इतना आगे लिमिटिंग रिएक्टेंट है, लंबा टॉपिक है, उसके न्यूमेरिकल भी बहुत सारे एक्सरसाइज हैं, वो फिर कल देख लेंगे, परसों कंप्लीट कर देंगे।